पहलगाम, कश्मीर की गोद में बसा एक छोटा सा जन्नत, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। उस सुबह हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज की किरणें झील की सतह पर पड़कर चमक रही थीं। लोग झील के किनारे टहल रहे थे। कोई फोटो खींच रहा था, कोई बस उस नज़ारे को आंखों में भर रहा था। रास्तों के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले थे, जैसे हर पेड़ पौधा मुस्कुरा रहा हो। टूरिस्टों की उसी भीड़ में एक जोड़ा भी था, हिमांशी और विनय। विनय नेवी में ऑफिसर थे। वे अभी अभी शादी के बंधन में बंधे थे और ये ट्रिप उनकी नई जिंदगी की पहली यात्रा थी। उन्हें क्या पता था, ये सुबह सिर्फ एक सुबह नहीं, एक अधूरी कहानी की शुरुआत थी। सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों को सुनहरा रंग दे रही थीं। उन दोनों के बीच एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। हिमांशी ने विनय को पीछे से बाहों में भर लिया और कहा, ये पहाड़, ये हवा, सब कुछ खास है, पर सबसे ज्यादा खास हो तुम। वहीं दूसरी ओर उसी झील पर धीरे धीरे चलती एक नाव में बैठे थे मंजूनाथ और पल्लवी। उम्र के उस मोड़ पर जहां साथ चलना सबसे बड़ी बात होती है। बीते कई सालों की थकान, जिम्मेदारियां और रिश्तों की परतें, सब कुछ था उनकी आंखों में। पर उस पल सिर्फ शांति थी और एक दूसरे का साथ थामे रखने की समझदारी। लोकल बाजार की चहल पहल में वो सादगी से मुस्कुरा रहे थे। पल्लवी ने एक दुकान की ओर इशारा किया और मंजूनाथ ने बिना कहे ही समझ लिया, यही तो था उनके रिश्ते की खूबसूरती। लेकिन किसे पता था, इस सुकून और हंसी के बीच काला साया मंडरा रहा था। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि पहलगाम की वादियों में गोलियों की गूंज गूंजने लगी। चेहरों की मुस्कानें चीखों में बदल गईं। टूरिस्टों का मेला खौफनाक मंजर बन गया। हथियारों से लैस आतंकवादी अचानक हमला कर देते हैं। हिमांशी की आंखों के सामने विनय जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। उसकी चीख दिल को चीर देती है। पूरा इलाका जैसे थम गया हो। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इसी अफरा तफरी में एक आतंकवादी मंजूनाथ और पल्लवी पर पिस्टल ताने खड़ा हो जाता है। वह पूछता है, तेरा नाम क्या है? धर्म बता अपना। मंजूनाथ कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले पल्लवी सामने आ जाती है। आंसुओं से भरी आंखों में भी हिम्मत झलकती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, अगर मेरे पति को मारना है तो मुझे भी मार दो, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। आतंकवादी एक पल रुकता है, फिर गुस्से में पल्लवी को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुझे नहीं मरेंगे। तू जिंदा रहे और जाकर मोदी को बता देना कि हमने क्या किया। और वो मंजूनाथ के सीने पर गोली चला देता है। मंजूनाथ का शरीर जमीन पर गिरता है। पल्लवी की गोद में उसका लहूलुहान शरीर पड़ा है। वो रो रही है, उठिए मंजूनाथ, आप ऐसे नहीं जा सकते। हमने साथ में जीने की कसम खाई थी। उठिए ना। लोग पीछे खड़े हैं, मदद कोई नहीं कर रहा। भीड़ में सिर्फ डर है, खामोशी है। मंजूनाथ का शरीर जमीन पर पड़ा है। पल्लवी फूट फूट कर रो रही है। उसके चेहरे पर दर्द और टूटन साफ झलक रही है। पास में और भी जोड़े हैं, कुछ घायल, कुछ मृत। विनय के शरीर पर हिमांशी हाथ रखकर जोर जोर से रो रही और उस हर पल के बारे में सोच रही थी जो उसने कुछ समय पहले साथ में बिताया था। मन में एक सन्नाटा था। एक बुर्जुग महिला अपने पति को गोद में लेकर चीख रही थी। चारों ओर मातम ही मातम था। पुलिस जवान कपल को उठा रही है। हर ओर मातम, चीखें और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंज रही है। एक महिला पीछे से चिल्लाती है, हे राम, क्या दिन आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। यह थी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में।